नमस्कार। ये रोहित का रिस्ट है और ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डाबर का, बैद्यनाथ का, किसी भी कंपनी का लेके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये रोहेड़ा छाल, इसमें मेन रोहेड़ा छाल इस्तेमाल किया जाता है जिसे रोहित का छाल के नाम से भी जाना जाता है। सहायक द्रव में और भी अन्य द्रव्य होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये ज़्यादातर हमारे पेट की बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। कौन सी बीमारी में हमें किसके साथ इसका इस्तेमाल करें तो लाभ होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी मात्रा बताया तो इसकी मात्रा होती है 15 से 30 ml, यानी 3 चम्मच से लेके 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के बाद में इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर बीमारियों में इसको भोजन के बाद इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम ऐसी बीमारियां होती है जिसमें भोजन से पहले इस्तेमाल करवाया जाता है और एक दिन में एक बार या एक दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन वो बीमारियां बहुत कम मात्रा में होती हैं। ज़्यादातर बीमारियों में भोजन के बाद ही इसका इस्तेमाल करवाया जाता है और वो अच्छा भी माना जाता है। अब इसके बाद कई लोगों को क्या होता है, इसको इस्तेमाल करने से इस जगह पे जलन होती है, तो उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा तेजाब की मात्रा होती है, लेकिन कुछ ही समय में वो अपने आप ठीक हो जाती है। अब इसको उचित मात्रा में ले तो कभी ये नुकसान नहीं करती। अगर अनुचित मात्रा में लेते हैं तो एक आधी बार हमें मल त्याग करने ज़्यादा जाना पड़ सकता है। इसके इस्तेमाल हम 1 से 3 महीने तक करें तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी हमारी दूर हो जाती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसकी ना ही कोई आदत पड़ती है। जिन लोगों का लीवर की तिल्ली कमज़ोर हो गई है या उसमें संक्रमण हो गया है जिसकी वजह से वो बढ़ गई है, और ज़्यादातर मलेरिया का जो बुखार आता है ना, उसमें ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि लीवर की तिल्ली बढ़ जाती है। कई बार तो कुछ गलत खान पान के कारण, गलत रहन सहन के कारण भी लीवर की तिल्ली बढ़ जाती है। और भी बहुत अन्य कारण हैं जिसकी वजह से लीवर की तिल्ली बढ़ जाती है, और वो होती तो लेफ्ट साइड में, हमारे बाएं साइड में पसली के नीचे है, मगर जब वो बढ़ जाती है तो नाभि तक पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में जो लोग लीवर की तिल्ली से परेशान हैं वो लोग 3 चम्मच कुमारिया सब, 3 चम्मच रोहित का रिष्ट 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद नियमित रूप से दिन में 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे लीवर की तिल्ली अपने आकार में आ जाती है और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जब लीवर की तिल्ली बढ़ जाती है तो कैंसर तक हो जाता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, इसका इस्तेमाल करके आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जिन लोगों का लीवर कमज़ोर हो गया, लीवर पसली के नीचे राइट साइड में होता है जिसे हम दायां भाग बोलते हैं, कई कारणों से, गलत खान पान के कारण, अल्कोहल ज़्यादा यूज करने के कारण, या गलत दवाइयाँ इस्तेमाल करने के कारण, या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी हमारा लीवर तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देता है, जिसमें ज़्यादातर फैटी लीवर आ जाता है, या मान लीजिए लीवर में संक्रमण हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पीलिया वगैरह बहुत तंग करता है। तो उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कुमारिया सब 3 चम्मच, लोहा सब 2 चम्मच और रोहित का रिष्ट 2 चम्मच लेके 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल नियमित रूप से करेंगे तो लीवर से संबंधित सभी प्रकार के विकार आपके दूर हो जाएंगे। जब लीवर काम नहीं करता ठीक ढंग से तो खाया पिया पचता नहीं है, और लीवर हमारा पाचन में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, शरीर में ताकत बनाने में मदद करता है। सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर में जो जहरीले तत्व पदार्थ जो होते हैं वो उनको शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसीलिए लीवर पाचन के तंत्र में, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि उस स्थिति में लीवर में अगर आपको कोई भी विकार है उसमें आप इसका इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जिन लोगों को पेट में गैस बनती है, पेट में ऐसा लगता है जैसे कभी गांठ यहाँ आ गई है, 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 और गुलम रोग बोला जाता है इसको, और रोगी बहुत परेशान होता है कि बहुत परेशानी होती है कि अंदर मन में सबसे पहले एक ही टेंशन हो जाती है, कौन सी, जो कहीं मुझे पेट में कैंसर तो नहीं हो गया। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 1 कप पानी में जंबीर द्राव 1 चम्मच, वड़िंगा सब 3 चम्मच, 3 चम्मच रोहित का रिष्ट मिला के
सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दे। नियमित रूप से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट में गुलम रोग की शिकायत दूर हो जाएगी, और कभी जो आप कहते हैं ना गांठ कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, वो आपको तंग नहीं करेगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की पाचन अग्नि मंद हो गई है, पाचन अग्नि मंद क्या होती है कि जिनका वात दोष बढ़ जाता है उनकी पाचन अग्नि मंद हो जाती है, जिनका कफ दोष बढ़ जाता है उनकी पाचन अग्नि मंद हो जाती है। क्या होता है कि जो हम कुछ खाते हैं वो बड़ी देर से पचता है और कई बार तो वो नहीं भी पचता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है और दिन प्रतिदिन वजन कम होता चला जाता है। कई बार तो क्या होता है कुछ खाते हैं थोड़ी देर में भागना पड़ जाता है। मंद अग्नि के बाद संग्रहणी का नंबर लग जाता है। तो पहले मंद अग्नि की बात कर रहे हैं, तो मंद अग्नि को दूर करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ। अभ्यारिष्ट 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले रोजाना इसका इस्तेमाल करने से बहुत जल्द पाचन अग्नि तीव्र हो जाएगी और मंद अग्नि की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जो लोग हृदय रोग से परेशान हैं, हृदय रोग कहते हैं ना लेफ्ट साइड में होता है मगर वो हमेशा राइट होता है, मेरा कहने का मतलब वो हमेशा सही होता है, व्यक्ति को हमेशा सही रखता है। कई बार उसमें तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण हम कुछ भी खाते हैं तो लगता है यहीं भारीपन रखा हुआ है, घबराहट बेचैनी होती है, सांस फूलने लग जाता है और यहाँ से दर्द बाजू में जाने लग जाता है। जरा सा काम करते हैं तो थकावट और दर्द महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अर्जुना रिष्ट 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट रोजाना लेना शुरू कर देंगे तो दिल और दिल की नसों को ताकत मिलेगी, वो नसें नाड़ियाँ साफ रहेंगी और दिल की बीमारी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को संग्रहणी की शिकायत है, जिसे IBS के नाम से जाना जाता है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से बोलते हैं, इसमें आंतड़ियां हमारी ठीक ढंग से खाने का पाचन नहीं करती और मल त्याग करने हमें कई बार जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कुटजा रिष्ट 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद रोजाना इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आपकी संग्रहणी की बीमारी दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जो लोग हमेशा खारिश खुजली से परेशान रहते हैं, तरह तरह के दाद से परेशान रहते हैं, एक्जिमा से परेशान रहते हैं, सोराइसिस से परेशान रहते हैं, कुष्ठ से परेशान रहते हैं, सफ़ेद दाग से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा खदीरा रिष्ट 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद रोजाना लेना शुरू कर दे, दिन में 2 बार, तो बहुत जल्द आपके त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के विकार हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। जिन लोगों को जगह जगह देखेंगे कि निशान बन जाते हैं हाथों पैरों में, कई लोग मुझे दिखाते हैं, कहते हैं जी देखो कुछ भी नहीं हुआ, ना चोट लगी ना कुछ हुआ, लेकिन हमें यहाँ लाल हो गया भी, उसके बाद थोड़े दिन में यहाँ काला हो जाएगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने चाक मार के निशान बना दिया हो या गहरी चोट मारी हो, तब ऐसा निशान हो जाता है ना, खून जम जाता है, वैसा निशान हो जाता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि परेशान मत होइए। रोहित का रिष्ट 3 चम्मच, लोहा सब 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और शरीर में कहीं भी लाल और नीले रंग का या काले रंग का निशान नहीं रहेगा। जिन लोगों का चेहरा और शरीर की त्वचा पीली सफ़ेद नज़र आती है, थोड़ा काम करते हैं थकावट महसूस करते हैं, शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं, घबराहट बेचैनी महसूस करते हैं, इस स्थिति में हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया बोलते हैं, जिसे पांडु रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी स्थिति में लोहा सब 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें। दिन में 2 बार रोजाना लें। ऐसा करने से आपके शरीर में नए रक्त का और शुद्ध रक्त का निर्माण होने लग जाएगा, जिससे शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी और एनीमिया की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कई लोग ये कहते हैं जी खाना हमारा पचता नहीं है, खाना पचने के बाद ऐसे पेट बाहर की तरफ हो गया है और कुछ भी हम खाते नहीं है मगर पेट हमारा हमेशा भरा हुआ रहता है। ऐसे लोगों के पेट में गैस बहुत बनती है, पेट में चर्बी बहुत जमा हो जाती है, जिससे पेट हमेशा टाइट बना रहता है। ऐसी स्थिति में
वड़िंगा शव 3 चम्मच, कुमारी शव 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम दिन में 2 बार लेना शुरू कर देंगे तो कुछ भी खाएंगे ना आप, वो जल्दी हजम हो जाएगा और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत हो जाएगा, जिससे आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। और जो आपके पेट में जमा चर्बी है ना, पेट की चर्बी बहुत देर से खत्म होती है। और ये जो मैंने आपको बताया ना तीनों आसव, इनका इस्तेमाल करने से आपके पेट में जो चर्बी जमा होगी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप बहुत जल्द, आपका पाचन विकार भी दुरुस्त हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। जिन लोगों को खूनी बादी बवासीर तंग कर रही है या फिशर की शिकायत तंग कर रही है, जिसमें उनको मल द्वार पे जलन दर्द होता है और मल द्वार के रास्ते खून आता है, ऐसी स्थिति में रोहित का रिष्ट 3 चम्मच, अभ्यारिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम रोजाना खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें तो बहुत जल्द आपकी दोनों बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। जो लोग हमेशा कब्ज से पीड़ित रहते हैं, उनके आंतों में खुश्की बनी हुई रहती है, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं मगर फिर भी पेट साफ नहीं होता, ऐसे लोग मैं उनको कहूँगा कि अभ्यारिष्ट 3 चम्मच, रोहित का रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें तो आप बहुत जल्द अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और कब्ज की शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को चेहरे पे पिंपल्स बहुत निकलते हैं, झुर्रियाँ झाइयों की शिकायत तंग कर रही है, ऐसी स्थिति में आपने रोहित का रिष्ट 3 चम्मच, महामंजिष्ठ आदि रिष्ट 3 चम्मच 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें तो बहुत जल्द आपकी पिंपल्स की शिकायत, झाइयों की शिकायत और बहुत जल्द आपकी झुर्रियों की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों की आंतड़ियां बहुत सुस्त हैं, उनके अंदर खुश्की है, अमाशय के अंदर खुश्की है, आंतड़ियां जगह जगह से पिचक गई हैं जिससे वो ठीक ढंग से अपना काम नहीं करती, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रोहित का रिष्ट 3 चम्मच, अभ्यारिष्ट 3 चम्मच, कुमारी शव 3 चम्मच दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें तो बहुत जल्द आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। और गर्म पानी बोतल में डाल के दिन में 1 बार सिकाई जरूर करें, इससे आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। कई लोगों के पास बोतल नहीं होती, हीटिंग पैड होता है, तो उससे सिकाई करें और ये दवाई का इस्तेमाल करें तो बहुत जल्द आमाशय में जो आपके दबाव है या आपकी आंतड़ियों में जगह जगह से पिचकी हुई है, दबी हुई है, जिससे आपका मल पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाता या पेट का पाचन नहीं ठीक हो पाता या पेट से आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो उससे आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और अपने आप को पूर्ण स्वस्थ भी महसूस करेंगे।